हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग काफी तगड़ी मेहनत कर रहे होंगे नीट में सिलेक्शन लेने के लिए। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, खासकर मैं फिजिक्स की बात करूं जहां पे फिजिक्स फोबिया आपको रहता है, उसमें से भी बच्चे जो फॉलो कर रहे होंगे वो नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे बेटा। लेकिन आपके सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो नई वाली एनसीईआरटी में भी नहीं है लेकिन नीट में है। तो यहां पर मैं कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं कि आप कौन कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हैं और कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे आपको सिलेबस का पूरा अपडेट मिल जाए कि भाई ये टॉपिक नई वाली एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन मेरे कोर्स में है, नीट में पूछा जाएगा। तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और कौन से टॉपिक जो एनसीईआरटी में है वो स्किप कर सकते हैं उसकी भी बात मैं यहां पर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस अपडेट को, कौन से टॉपिक आप कर सकते हैं स्किप और कौन से आपको पढ़ने हैं। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल, मैं हूं अरविंद सर। कई बच्चे हो सकता है मुझे पहचानते हो, अपना एक चैनल भी है अरविंद एकेडमी के नाम से, जहां से 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बच्चों को मेरी आसान भाषा काफी पसंद आती है। तो मैं और मेरे पास अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस है 25 साल से ज्यादा का। तो मैं ये एक्सपीरियंस और अपनी कड़ी मेहनत और सरल भाषा के तहत आपको फिजिक्स में पूरी मदद करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में 99% बच्चा, 99% बच्चा जो नीट का है वो फिजिक्स फोबिया से ग्रसित है। फिजिक्स से डरता है, वो डर निकालने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में, टॉपिक जैसे न्यूमेरिकल निकाल सकें आप। खैर, आज मैं बात कर लेता हूं। तो इसके लिए ये मैंने एक पोस्ट बनाया था जहां पर पूरा फोकस मेरा इजी पर है, इजी फिजिक्स बाय अरविंद सर। आपको आसान लगे, इंगेजिंग लगे और आप पढ़ने में आपका मन लगे बेटा। और आप अरविंद नीट का टेलीग्राम चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके बेटा वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातें अपनी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं। तो 11th की बात कर लेते हैं। सिलेबस अपडेट के बाद आपको मालूम है फिजिकल वर्ड तो अब रहा नहीं, ना नई एनसीईआरटी में है ना, अब पुरानी से पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना नहीं। यूनिट्स मेजरमेंट में लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो भी कोर्स में आपके नहीं है, तो उसको स्किप कर दीजिएगा अगर आप कोई बुक ऐसी लेके बैठे हैं जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सब पढ़ लीजिएगा बेटा। मोशन इन प्लेन में वेरिएबल एक्सेलरेशन आपके कोर्स में नहीं है। और लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो रोलिंग मोशन आपके कोर्स में नहीं है। अब क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर कई चीजें कोर्स में नहीं होती, जैसे पिछले साल रेडियो एक्टिविटी कोर्स में नहीं थी और उन्होंने एक सवाल दे दिया था। तो देखिए, एनटीए वाले घूमे हुए तो थोड़े हैं ही हैं कि कई बार वो ऐसे सवाल दे देते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और इस हरकत से वो बाज नहीं आते। और वो अब ये जो हरकत है ना, वो केवल एनटीए तक सीमित नहीं है, अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 2025 का बोर्ड फिजिक्स का हुआ है उसमें कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो लेकिन उसकी वजह से आप आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी पढ़ना शुरू कर देंगे। 99% तो आपका जो सिलेबस है वहीं से आएगा। जब वो इतना मजबूत हो जाए सिलेबस आपका कि आप सोचे भाई 100 में 100 जितना सिलेबस है पूरा पक्का है, तब वो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं कि चलो अच्छा भाई ये टॉपिक भी कर लेते हैं जहां पर हो सकता है ये टपका दें क्वेश्चन। लेकिन वो तो लास्ट की कहानी है, जब इसमें आप चैंपियन बन जाएं तब। ऐसा ना करिएगा कि वो टॉपिक पहले पढ़ने लगी, वो मूर्खता होगी, वो गलती है एनटीए की, उसको आप भरपाई आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन एनटीए क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स दे सकता है? तो भगवान ही मालिक है उसका। अभी तक हिस्ट्री यही बताती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। एनीवे, तो ये रोलिंग मोशन कोर्स में नहीं है आपके। बात करूं वर्क एंड एनर्जी पावर, पूरा पढ़ लीजिएगा। रोटेशनल मोशन भी पूरा पढ़ना है। ग्रेविटेशन में वेरिएशन इन जी, हाइट और डेप्थ वाला ही कोर्स में है। लैटिट्यूड वगैरह यानी कि एंगल या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपके कोर्स में नहीं, उनकी ट्रेजेक्टरीज भी कोर्स में अब नहीं है। उसके बाद बात करता हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वगैरह की। तो पॉइजन्स रेशियो या इलास्टिक एनर्जी आपके कोर्स में नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर रेनॉल्ड नंबर एक छोटा सा टॉपिक था, वो कोर्स में नहीं है। पॉइजलिस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, ये कोर्स में नहीं है, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन लॉ, और ये कुछ डेफिनेशन थी, एब्जॉर्प्टेंस, एमिटेंस, ट्रांसमिटेंस, एमिसिविटी वगैरह, ये जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड थी, इनको भी आप स्किप करिएगा। कोई बुक या किसी कोचिंग सेंटर में है तो ये पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर कोर्स में अब नहीं है। कार्नोट इंजन वगैरह नहीं है। कल को कभी घुमा हुआ एनटीए टपका दे कार्नोट इंजन में सवाल,
तो ये जेई जेई मेंस में टपका दिया था इस बार कर्नॉटिंजर का, जो कि कोर्स में नहीं है वहां पर भी। खैर, काइनेटिक थ्योरी ऑक्सीलेशंस की बात करें तो कंपाउंड पेंडुलम, फ्री एंड फोर्स और डैम्ड ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस वगैरह कोर्स में नहीं है। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस ट्यूब आउट ऑफ कोर्स है। ये वो टॉपिक्स हैं जो एनटीए के सिलेबस में नहीं है, वही आप पढ़िए जो सिलेबस में है। ठीक। 12th की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में बेटा इंडक्शन अर्थिंग, जो चार्जिंग बाई इंडक्शन था या अर्थिंग है, वो कोर्स में अब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो भी कोर्स में नहीं है। पोटेंशियल कैपेसिटेंस में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टी चार्ज सिस्टम से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कोर्स में नहीं है। मेटल प्लेट बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था इसके बीच में मेटल प्लेट डालने वाली बात भी कोर्स में नहीं है, बल्कि वो बहुत जरा सा टॉपिक था। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के होती है, मेटल के लिए के इक्वल टू इन्फिनिटी डाल के खत्म हो जाता है। तो पता नहीं ये कोर्स में ना रख के क्या इनको मिला। वेन डे ग्राफ जनरेटर पूरी तरह हटा हुआ है, नई एनसीईआरटी में भी ये नहीं मिलेगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोडिंग ये कोर्स में नहीं है। और पोटेंशियोमीटर भी पूरी तरह डिलीट है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मीटर ब्रिज कोर्स में है, व्हीट स्टोन ब्रिज तो है ही, मीटर ब्रिज भी पूरी तरह कोर्स में है, पोटेंशियोमीटर नहीं है कोर्स में, पकड़े रहिएगा। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की बात करें तो अस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कोर्स में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर वाला है, फाइनाइट वायर वाला कोर्स में नहीं है। टॉरॉयड और साइक्लोट्रॉन ये दोनों भी कोर्स में आपके नहीं है। मैग्नेटिज्म मैटर की बात करें तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से हर चीज हटी हुई है उसकी। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर, ये अब कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड कपलिंग ये भी कोर्स में नहीं है अब आपके। अल्टरनेटिंग करंट में एलसी ऑक्सीलेशंस कोर्स में नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लीजिएगा पूरा। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन कोर्स में नहीं है। लेंस एट डिस्टेंसेस कोर्स में नहीं है। डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म कोर्स में नहीं है। ह्यूमन आई कोर्स में नहीं है। रिजॉल्विंग पावर कोर्स में नहीं है, वो तो वेव में है, ह्यूमन आई नहीं है कोर्स में। स्कैटरिंग नहीं है आपकी। सनराइज जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं कि सूरज उगता है तो क्यों रेडिश लगता है, सूरज डूबता है तो क्यों रेडिश लगता है, ये सब नेचुरल फिनोमिना कोर्स में नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये भी कोर्स में नहीं है। रिजॉल्विंग पावर हटी हुई है, कोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। डुअल नेचर की बात करें तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कोर्स में नहीं है, उसका बस कंक्लूजन आपको पढ़ना है डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। एटम्स में पढ़ लीजिएगा सब। न्यूक्लाई की बात करें तो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबोर्स एंड रेडियो एक्टिविटी, इसी के ऊपर पिछली बार भसड़ हुई थी कि रेडियो एक्टिविटी कोर्स में नहीं थी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी पे एक सवाल टपका दिया गया था। तो आप ये रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा कोई भी टॉपिक अब पूरी तरह से हटा हुआ है। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से डिलीट है। लॉजिक गेट्स आपके कोर्स में हैं। आप कुछ बातें और देख लेते हैं कि नीट में जो डिलीटेड नहीं है, जो बच्चे कंफ्यूजन रेस करते हैं, उसकी क्लैरिटी दे रहा हूं। वर्नियर कैलिपर आएगा, स्क्रू गेज आएगा, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन नहीं है, इंटीग्रेशन वाला। स्टैंडिंग वेव एंड ऑर्गन पाइप्स कोर्स में स्टेशनरी वेव्स वगैरह जो पढ़ते हैं वो सारी कोर्स में है। एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म डेल्टा ये भी कोर्स में, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी कोर्स में है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कोर्स में है। दूसरी चीज, अपडेटेड नीट फिजिक्स सिलेबस वर्सेस एनसीईआरटी फिजिक्स। यहां पे देखिए जो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं हैं लेकिन नीट सिलेबस में हैं, उस पर भी ध्यान दे लीजिए। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर एंड मेजरमेंट ये आपका कोर्स में है, नीट यूजी में आपको मिलेगा। एरर्स डिलीटेड है नई वाली एनसीईआरटी में। रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिलेगी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको कोर्स में है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम जो एनसीईआरटी से डिलीटेड है लेकिन आपके कोर्स में है। लॉजिक गेट्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे लेकिन नीट के अंदर मिलेंगे आपको। तो ये पूरी बात है, इसी को आप फॉलो कीजिए। और अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर मैं आपके लिए सुपर इजी, एकदम इजी फिजिक्स, भाई अरविंद सर आप पकड़ के रखिए,
ये मेरा वादा है आपसे। आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा और लगाते भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी निकलेंगे। तो आप अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या-क्या इश्यूज़ अभी आप फेस कर रहे हैं और उन इश्यूज़ में मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।